Let's do question number 4. It says express 0.999 bar in the form P by Q. And are you surprised by the answer? So first let's find out the answer. इसको हम लॉन्ग मेथड से पहले हम P by Q की फॉर्म में लेकर आते हैं. इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी है, आप चेकआउट कर सकते हो. फर्स्ट स्टेप विल बी लेट x इज इक्वल टू 0.9999 एंड सो ऑन. Second step, since bar is on only one digit, that is 9, so I will multiply it with 10. Okay, so this gives me 9.999 and so on. Now again I will write this below this so as to subtract. So x is equal to 0.999 and now I will perform the subtraction. These repeating digits get cancelled. I am left with 9x is equal to 9 and x comes out to be 1. Are you surprised by the answer? Yes, definitely we are surprised by the answer because it was 0.9 bar and on calculation we are getting it as 1. So we are surprised by the answer. So let us discuss how it makes sense, but before that let us also solve it using short trick. So for complete short trick you can watch the previous video. Short trick says that if there is no digit without bar after decimal, then you just copy the digit with bar like this without using bar. अगर बार के डेसिमल के बाद कोई डिजिट ना हो जिस पे बार नहीं है, यानी डेसिमल के इमीडिएटली बाद बार वाले डिजिट शुरू हो जाते हैं, तो आप उनको बिना बार के कॉपी कर लीजिए और डिनोमिनेटर में जितने डिजिट पे बार है उतने नाइन्स आएंगे. ठीक है, सो दिस गिव्स अस द डायरेक्ट आंसर एज 9/9 एंड दिस ऑल्सो गिव्स द आंसर एज 1. नाउ दिस इज रियली बिकॉज एक्चुअली 0.9999 when goes up to infinity it approaches 1. It approaches 1, but getting 1 is actually surprising, and let's see how it makes sense. So first we shall see one of the mathematical proofs कि हम इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं. कि let us say I divide 3 as 1 plus 1 plus 1. I divide 3 into 3 parts. I write 3 as 1 plus 1 plus 1, dividing both sides by 3. So what do I get? 1 plus 1 divided by 3, and I get this as 1 by 3 plus 1 by 3 plus 1 by 3. I can write like this. Now 3 by 3 is 1 and 1 by 3 is 0.3 bar. This 1 by 3 is also 0.3 bar. This 1 by 3 is also 0.3 bar. So I get 1 as 0.9 bar. So this is one of the mathematical proofs to it. Now let us see logically how it makes sense. Right? Let's try to find the logical proof. Logically how it makes sense. ये कैसे हो सकता है कि 0.9 को हम 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो मैंने जैसे अभी बताया कि इट अप्रोचेज 1, और मैं एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल लेकर आपको समझाने की कोशिश करूँगी ये चीज़. वी हैव 0.9999 एंड सो ऑन इन्फिनाइट नाइन्स. लेट अस कंसिडर इट्स 1 9. से 0.9 आई कैन राइट 0.9 एज 9/10. और अगर मैं देखूँ ये 1 से कितना कम है, तो 1 से कम होने के लिए ये 1/10 कम है, तो ये 1 हो जाएगा. ठीक है, इसमें 1/10 से ये दूर है, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 9/10. और परसेंटेज वाइज देखें, अगर परसेंटेज में मैं देखूँ तो 1/10 कितना परसेंट है? इट इज़ 10%. ठीक है ना, 10% ये है जितना इसमें 0.9 में और 1 में फ़र्क है. नाउ लेट अस कंसिडर 0.99. दिस इज 99/100 और ये कितना कम है 1 से? 1/100. मीन्स 1/100 अगर हम इसमें और ऐड कर दें तो ये 1 हो जाएगा. तो दिस इज द गैप एंड दिस गैप इज जस्ट 1% नाउ. 1/100 इज जस्ट 1%. राइट? इसको यूँ समझो कि अगर मैं कहती हूँ किसी के पास 10 रुपीज़ थे, उसके पास 9 रुपीज़ रह गए, उसका 1 रुपी खो गया, या उसे 1 रुपी हमने नहीं दिया, तो उसको 10% का फ़र्क पड़ा, तो कुछ फ़र्क पड़ा. या उससे हमने 1 रुपी ले लिया 10 रुपीज़ में से, तो उसको 10% का फ़र्क पड़ा. बट जिसके पास 100 रुपीज़ थे उससे हमने 1 रुपी ले लिया, तो क्या उसको उतना फ़र्क पड़ेगा जितना इसको पड़ा था? नहीं, उसको कम फ़र्क पड़ेगा. अब 3 बार 9 कंसिडर करते हैं. दिस इज 999/1000. ये कितना दूर है 1 से? 1/1000. 1/1000
मिलाएं तो 1 बनता है। तो परसेंटेज वाइज अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो ये 0.1% का फ़र्क है इसमें। यानी जिसके पास 1000 रुपीज़ थे उससे अगर हमने 1 रुपी ले लिया उसको और भी कम फ़र्क पड़ा। इसी तरह लेट अस कंसिडर 4 9s। सो दिस गिव्स यू 9999 अपॉन 10,000। अगेन इसमें अगर हम सेम तरीके से देखें तो दिस इज़ द नंबर जिससे उसको फ़र्क पड़ा है। तो परसेंटेज में देखें तो ये 0.01% है, राइट। यानी जिसके पास 10,000 रुपीज़ थे उसको 1 रुपी निकलने से या 1 रुपी हटाने से कितना फ़र्क पड़ेगा? 0.01 फ़र्क। सोचिए 10,000 रुपीज़ में से 1 रुपया नहीं भी होगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा उसे। आजकल मार्केट में प्राइसेस भी ऐसी होती हैं 999,999। तो अगर आपने 9,999 की कोई चीज़ लिया और 10,000 रुपीज़ दिए, शायद आप 1 रुपये के लिए वेट भी नहीं करोगे। तो ये जो गैप है उसकी इम्पॉर्टेंस, उसकी वैल्यू कम होती चली जाती है। इट गोज़ ऑन डिक्रीजिंग एंड जस्ट इमेजिन इफ़ दिस गैप इज़ अप टू इन्फिनिटी, यानी कि देयर आर इन्फिनाइट 9s और नीचे इन्फिनाइट 0s हैं, ठीक है। तो ये जो आपका ये गैप परसेंटेज में आएगा, ये कितना आ जाएगा? 0 0 0 0 एंड सो ऑन अप टू 1। इतना परसेंट फ़र्क पड़ेगा। सो दिस डिफरेंस बिकम्स negligible since we approach to infinity. So it becomes almost equivalent to 1. So this is one of the logical proofs you can say जो थोड़ा सा it makes sense कि कैसे 0.99 को अगर हम infinity तक ले जाएं तो ये 1 को approach करता है। So I hope you get it and this is quite interesting, isn't it? So see you in the next video. Till then, happy practicing. Take care.